लेकिन चेन्नई जैसे बिल्कुल ही बोरिंग क्रिकेट खेल रही है ना, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या सोच के कर रहे हैं, क्या आगे आने वाले मैचेस पे रन रेट मेंटेन कर रहे हैं कि आउट होने के बजाय 110 120 पे आने वाले मैचेस शायद जीत सके, उसमें रन रेट बेहतर कर सके, बाद में प्रॉब्लम ना हो, यहाँ तक नौबत आने ही ना दें। आप एक फाइट तो नजर आनी चाहिए। आप एम एस धोनी जैसा प्लेयर्स आप देखें कि 26 बॉल खेले और सिर्फ 30 रन बनाए, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई भी नहीं मानेगा। और वो जो चेन्नई के फैंस हैं, आप देखें कि लास्ट बॉल तक वहां से हिलते नहीं है जब तक खत्म ना हो। इतनी फैन फॉलोइंग है चेन्नई सुपर किंग की, तो आप उनका दिल ना तोड़े। थोड़ी सी फाइट नजर आनी चाहिए, अप्रोच नजर आनी चाहिए कि लड़ रहे हैं, लड़के मैच आ रहे हैं। चेन्नई की हमेशा से 17 सालों में यही अप्रोच रही है, गिव अप नहीं किया। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि जहां पे आउट होते हैं ऊपर से 3 4, तो ऐसा लगता है कि अब वो इंटेंट नजर नहीं आ रहा। वो चेन्नई सुपर किंग की टीम ऐसी है, वो ऐसा परफॉर्म करे। आप 4 आउट होते हैं, 5 आउट होते हैं तो गिव अप कर देते हैं। 183 रन आप चाहें तो सही चेज करने। एम एस धोनी जैसा प्लेयर 26 बॉल खेले और सिर्फ 2 बाउंड्रियां मारे और मैच ना जितवाए, जो जिसने इतने मैचेस जितवाए हैं और सिंगल हैंडली मैचेस जितवाए हैं। क्या जबरदस्त गेम अवेयरनेस है, मैच को कैसे लेके जाना, मेंटली इतना स्ट्रांग है, लीडर है, तब वो गिव अप कर दे कहीं ना कहीं। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि इस टीम के पास अब वो एबिलिटी रही नहीं है जो 5 मरतबा की आईपीएल की चैंपियंस टीम रही है। लेकिन आज जैसे क्रिकेट खेली है, जैसे आज चेस करने गए हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी ये क्या अप्रोच के साथ बैटिंग हो रही है और क्या सोच के कर रहे हैं। क्या कि सिर्फ 20 ओवर्स खेलने हैं कि मैच भी जीतना है? ठीक है, 183 रन बना लिए उन्होंने, के राहुल की जबरदस्त बैटिंग है। और दिल्ली कैपिटल को मेरे ख्याल से नया कप्तान और नई जो टीम है वो फायदा पहुंचा रही है और अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉन्फिडेंस आया है। देखिए, पहला मैच जीते हैं, जो हारा हुआ मैच जीते हैं ना, जब टीमें ऐसा मैच जीती है ना, तो फिर आने वाले मैचेस ना वो उनका कॉन्फिडेंस नजर आता है। और दिल्ली कैपिटल ने वो दिखाया अपने सारे मैचेस में इस बार आईपीएल में। क्या जबरदस्त विक्ट्री है, क्या जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है दिल्ली कैपिटल। आप देखिए, बॉटम की टीमें इस साल एक अलग ही टीमें नजर आ रही है। ऐसे लग रहा है कि इन टीमों ने कोई 4 4 मरतबा, 3 3 मरतबा आईपीएल की ट्रॉफी जीती हुई इस टाइप की क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि एम एस धोनी एक लेजेंड है, उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, ठीक है। और इस बात में भी कोई जो है वो डाउट नहीं है कि एम एस धोनी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है इस टाइम। लेकिन इस वीडियो में मैं जो बात कर रहा हूं ना, वो मैं सिर्फ एम एस धोनी की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं और एम एस धोनी का सीएसके में होने का मतलब क्या है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखें, जो है वो ये कहा जाता है एम एस धोनी जब बैटिंग के लिए लेट आते हैं टीम मैच हार जाती है, तो कुछ फैंस आगे ये कहते हैं कि भाई एम एस धोनी यंगस्टर को मौका दे रहे थे। जय हिंद दोस्तों। कल आईपीएल में दो मैच हुए। एक मैच चेन्नई सुपर किंग और कैपिटल्स के बीच में खेला गया, जिसमें कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग को हरा दिया। दरअसल ये मैच कुछ ऐसा था कि शुरू में कैपिटल ने खेलते हुए 183 रन 6 विकेट पर बनाए, जिसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ 158 रन 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में ही बना सकी। दरअसल इस मैच में केएल राहुल ने शानदार 77 रन 51 बॉल में बनाए। अभिषेक पोरल ने 33 रन और तिर्सा स्टुब ने 24 रन बनाए। वहीं खलील अहमद ने 2 विकेट लिए, रविंद्र जडेजा ने 1 और महेश्वरा पाथिराना ने 1 विकेट लिया। सुपर किंग की तरफ से खेलते हुए विजय शंकर ने 69 रन, एम एस धोनी ने 30 और शिवम दुबे ने 18 रन का योगदान दिया। वहीं पर विपिन निगम ने 2 विकेट लिए और मिचेल स्टार्क ने 1। इस तरह चेन्नई सुपर किंग अपने लगातार 3 मैच हार गई और ये हार उसके लिए दुखदायक है। दरअसल इस बार टीम का कहीं से भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। सबसे ज़्यादा बातें हुई महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। एम एस धोनी जो कि चेन्नई टीम की रीढ़ साबित हुए और कितनी बार इसको ट्रॉफी का विजेता बनाया, लेकिन अभी आते समय ये देखना होगा कि धोनी का कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, चाहे चेन्नई टीम में गड़बड़ है या फिर एम एस धोनी की तरफ से ही। और लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि एम एस धोनी संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है अभी तक तो कि वो संन्यास की घोषणा कर ही देंगे,
क्योंकि जिस तरह उन्हें 7वें नंबर पर खिलाया जा रहा है और कप्तानी से भी हटा दिया गया है और नई टीम बनाने की कोशिश चेन्नई सुपर किंग की तरफ से की जा रही है, तो ऐसे में धोनी का उम्र भी हो गई है और अभी उसका खेलते बनता नहीं है और जिस तरह उसका प्रदर्शन रहा वो भी कोई ख़ास नहीं रहा। कल के मैच में जिस तरह उन्होंने 26 बॉल खेलकर सिर्फ 30 रन बनाए, वो भी दर्शकों के लिए हैरानी भरा था। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर ही ये टीम डिपेंड थी, जिसने खेलने के दौरान शानदार खेल का प्रदर्शन किया और टीम को मोरल हाई रखा, लेकिन अभी वो बात नहीं बनती नज़र आ रही है और चेन्नई सुपर किंग पिछड़ती हुई जा रही है। ऐसे में एम.एस. धोनी पर सवाल उठने लाजमी थे और वो उठ भी रहे हैं। एम.एस. धोनी ने जिस तरह की बैटिंग की वो उसके हिसाब से कहीं भी ठीक नहीं लगती है। उनका 7 नंबर पर आना या 6 नंबर पर आना भी दर्शकों को खनक रहा है। अब ऐसे प्रदर्शन के बाद उनकी ये चर्चाएं तेज़ पकड़ गई है कि धोनी संन्यास लेंगे। उनकी उम्र भी हो रखी है और चेन्नई सुपर किंग को जो मिलना था उनके टाइम में मिल चुका। चेन्नई सुपर किंग ने भी नए खिलाड़ियों को सेट करना शुरू कर दिया है। अब धोनी किसी और की तरफ से खेले ऐसा तो मुश्किल लग रहा है। अब देखना होगा कि धोनी के कल के मैच में मदर फादर और उसकी बीवी भी वहां पर गई हुई थी। कल ही लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। अब देखना होगा कि टूर्नामेंट में पिछड़ती जा रही चेन्नई सुपर किंग का क्या होगा क्या नहीं, इसी को लेकर अब चर्चाएं तेज़ हो गई है। इस टूर्नामेंट में वो टीमें जो पहले कहीं भी नहीं थी वो ऊपर आ रही है और जो टीमें जिनका उम्मीद थी कि वो अच्छा खेलेगी और जल्दी से जल्दी फाइनल में पहुंचेगी, वो पिछड़ती हुई जा रही है। अब चेन्नई सुपर किंग के लिए मरो या करो का समय आ चुका है। ऐसे में एम.एस. धोनी का खेलना निश्चित भी नहीं है। अब देखना होगा कि उनका स्थान बदली करते हैं या ऐसे ही खेलेंगे या अगले मैच में खेलेंगे भी नहीं। इसी बात को लेकर सारी मीडिया चर्चा कर रही है। कल जैसा प्रदर्शन चेन्नई टीम का था वो तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग जीत के लिए खेल रहा है। दरअसल चेन्नई सुपर किंग मैच पूरा करने के लिए ही खेलता हुआ नज़र आया। उसका कोई भी खिलाड़ी ऐसा खेल नहीं दिखा पाया कि उसको कहे कि टीम जीत जाएगी। अब आगे चलकर चेन्नई सुपर किंग का भविष्य कैसा होगा कैसा नहीं, ये उसके खेल पर ही निर्भर करेगा। इसमें एम.एस. धोनी का रोल उस टीम को तय करना होगा कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं, किस स्थान पर खेलना है और कैसे खेलना है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब अश्विन यंगस्टर में आता है, एक जो है वो ठीक है ऑलराउंडर है जो भी है, लेकिन क्या अश्विन जो है वो एम.एस. धोनी से बड़ा बैटर है? नहीं है ना। लेकिन एम.एस. धोनी अपने से पहले अश्विन को बैटिंग के लिए भेज देते हैं। ये बात कोई जो आप समझ आने वाली है आपको? नहीं है। ठीक है, एम.एस. धोनी की बैटिंग आती है भाई, और जो है वो कोई जो है वो 45 बॉलों पे 92 रन चाहिए होते हैं। एम.एस. धोनी बैटिंग के लिए आते हैं। 100 के स्ट्राइक रेट से एम.एस. धोनी अगले पूरे ओवर्स खेल के चले जाते हैं और शॉट लगाते हैं, लेकिन छक्का लगाने की वो ट्राई भी नहीं करते हैं, छक्का लगाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और मैच जो है वो सीएसके की टीम हार जाती है और दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत जाती है। हेलो जी, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके के दरमियान मैच खेला गया, जो मैच दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बड़े आराम के साथ जो है 25 रन से जीत लिया है। और दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि एम.एस. धोनी सीएसके में बिला वजह खेल रहे हैं या एम.एस. धोनी का सीएसके में कोई काम नजर नहीं आ रहा है, सीएसके वालों ने एम.एस. धोनी को सिर्फ नाम की बुनियाद पे टीम में रखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कुछ गलत होगा। हमने देखा कि जो जितने मैचेस में एम.एस. धोनी पे जिम्मेदारी आई, या तो एम.एस. धोनी जिम्मेदारी से भाग गए, बैटिंग के लिए लेट आए, या जो है वो एम.एस. धोनी की जब बैटिंग आई तो एम.एस. धोनी ने कोशिश ही नहीं की, या उनसे कोई एक दो बार कोशिश की भी तो उनसे शॉट्स ही नहीं लगे। लेकिन एम.एस. धोनी की हाइप आपको मालूम है कि आईपीएल में कितनी ज्यादा बनी हुई है। एक साइड जो है वो जडेजा आउट होते हैं भाई, तो कैमरामैन ये नहीं दिखाता कि जडेजा आउट हो गया, बल्कि कैमरामैन ये दिखा रहा है कि एम.एस. धोनी जो है वो मैदान में उनकी एंट्री हो रही है। ठीक है, और क्राउड कितना शोर मचा रहा है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एम.एस. धोनी की हाइप कितनी ज्यादा है।
आपने सुना कैसे इस मैच के बारे में पाकिस्तानी मीडिया भी बात कर रहा है। दरअसल मीडिया कोई भी हो, इस बारे में बात करना ठीक जायज़ है, लेकिन इसमें MS धोनी जैसे खिलाड़ी का खेलना कितना ज़रूरी है ये भी इससे पता चलता है। चेन्नई सुपर किंग का भविष्य इसी ऐसे खिलाड़ियों पर ही निर्भर करता रहा है और ये भी तय है कि ऐसे खिलाड़ियों के जाने के बाद टीम का बैलेंस एक बार बिगड़ेगा ही ज़रूर, जो अभी सामने भी आ रहा है। अब चेन्नई सुपर किंग जब अगले दौर में जीत के लिए ही तरस रही है तो बाकी उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। धोनी जैसे खिलाड़ी को कम से कम ऊपर आना चाहिए या उनके मैनेजमेंट को भेजना चाहिए, तभी इस खिलाड़ी का सही पता चलेगा कि वो टीम के लिए कुछ कर सकता है या नहीं। अब लेकिन ये वो समय शायद गुज़र चुका है। अब धोनी को ही सोचना होगा कि उसका टाइम अब जा चुका है और उसको अब अपना अलविदा कहने की सोचनी चाहिए। ये बातें चल ज़रूर रही है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चल सकता कि क्या होगा क्या नहीं। भारत में इस तरह खिलाड़ियों के साथ हुआ है और खिलाड़ियों ने किया भी है कि उनको लास्ट टाइम पे ही क्रिकेट मैच से निकालना पड़ा और क्रिकेट को छुड़ाना पड़ा। अपने आप छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं दिखता, लेकिन धोनी इससे थोड़े अलग थे, इसलिए उनसे ज़्यादा उम्मीद ये की जाती है कि वो अपने आप ही इसको छोड़ेंगे। अब धोनी हो, विराट कोहली हो या रोहित शर्मा, ये सभी खिलाड़ी इसी लाइन में आ चुके हैं। नए खिलाड़ियों की पौध अब दस्तक दे रही है, तो ऐसे में इन सबको अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते क्या नहीं। अब इनका क्रिकेट खेलना भी उतना ही मुश्किल होता जाएगा जितना मुश्किल किसी के लिए होता है। अब देखना है कि ये तीनों खिलाड़ी इस फॉर्मेट को कब अलविदा कहते हैं। IPL एक ऐसी लीग है जिसमें काफ़ी पैसा बनता है, ये बात जायज़ है, लेकिन इसमें उम्र भी काम करती है और प्रदर्शन भी काम करता है। अब धोनी को इससे सीखना चाहिए और आगे अपना फैसले करने चाहिए। अब ये टूर्नामेंट अपने मिडिल में पहुंच गई है और चेन्नई सुपर किंग जैसी टीमें संघर्ष कर रही है। उनके लिए खिलाड़ी ढूंढना मुश्किल हो रहा है और ऐसी हालत में टीमें पहुंच गई है कि उनका अब क्या होगा ये कहा जा सकता है। IPL अब अपने मिडिल दौर की तरफ बढ़ चुका है। इसके बाद मुकाबले ऐसे होंगे कि इन टीमों को वापस जाना ही होगा और सबको पता है कि फ़ाइनल तो दो ही टीमों के बीच होगा, उन्हीं टीमों के बीच होगा जो अच्छा खेलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।